हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स क्या होती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं द सेल्स इन विच द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ फ्यूल गैसेस होती है, जैसे कि मान लो हमारे पास हो गया हाइड्रोजन गैस हो गई है, फिर हो गया है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन गैस। ये कुछ गैसेस ऐसी होती है जिनको अगर हम बर्न करेंगे तो क्या होता है, हीट एनर्जी हमें मिलती है। और कुछ सेल्स ऐसी होती है जो हीट एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इसी टाइप से इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल्स बोलते हैं। तो फ्यूल सेल्स में भी बहुत सारे टाइप की फ्यूल सेल्स होती है, बट हम यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स में होता क्या है, a fuel cell in which involve the burning of oxygen and hydrogen used in Apollo series of rockets। इन फ्यूल सेल्स को जो कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन की बर्निंग में इन्वॉल्व रहती है, इनका यूज़ रॉकेट के अपोलो सीरीज में किया जाता है। द वाटर फॉर्म्ड इन द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंडेंस्ड एंड यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर बाय एस्ट्रोनॉट। हाइड्रोजन के कंबशन से जो वाटर फॉर्म होता है और उस वाटर को क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन किए हुए वाटर का यूज़ एस्ट्रोनॉट के द्वारा एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया जाता है। इन दिस सेल हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर बफल्ड एट द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो अगर हम इसमें यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये है एनोड, एनोड पर है यहाँ पर हाइड्रोजन, और कैथोड इस साइड है, ये कैथोड, कैथोड पर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। और ये जो बीच में है, बीच में यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया गया है। अगर हम एनोड पे देखते हैं तो एनोड पे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फिर इस टाइप से अगर हम इसकी कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराता है तो 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो इस टाइप से इसकी रिएक्शन है फ्यूल सेल की। ये देखो एनोड पर, ये एनोड की रिएक्शन है। तो यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ H2O बन रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। कैथोड की अगर बात करते हो, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिएक्शन 2 मोल ऑफ वाटर के साथ हो रही है, प्लस साथ में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 4 आयन OH के। इसी टाइप से अगर इसकी कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। फिर बात करते हैं उसकी इफिशियंसी की। द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल is very high because of heat energy is directly converted into electrical energy। अगर हम फ्यूल सेल की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। इसका कारण ये है कि इसमें जो हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। थ्योरेटिकली द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल शुड बी 100%। अगर हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि जो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है वो कितनी होना चाहिए, 100% होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली एंड इफिशियंसी ऑफ 60 to 70% हैज़ बीन अचीव्ड। अगर हम फ्यूल सेल की इफिशियंसी की बात करते हैं, अगर प्रैक्टिकली अगर देखें तो इसकी इफिशियंसी यहाँ पर कितनी होती है, 60 to 70% होती है। द इफिशियंसी ऑफ कन्वेंशनल सेल इज़ लेस देन दैट ऑफ फ्यूल सेल। अगर हम यहाँ पर एक कन्वेंशनल सेल की इफिशियंसी देखते हैं तो उसकी इफिशियंसी लेस होती है किससे, फ्यूल सेल की इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो कन्वेंशनल सेल होती है उसकी इफिशियंसी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ हेवियर मेटल लाइक मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। अगर हम हाइड्रोजन का देखते हैं कि हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ होता है, तो हाइड्रोजन का यूज़ होता है हेवियर मेटल, हैवी मेटल जैसे कि मोलिब्डेनम हुआ, टंगस्टन हुआ, इनके एक्सट्रैक्शन में किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये यहाँ पर हम अगर इसका रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर टंगस्टन ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ हमें मिल रहा है टंगस्टन मेटल, और साथ में 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। फिर देखते हैं इसकी एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट,
The energy coming from sun and star is due to the nuclear fission reaction between hydrogen nuclei to form helium. यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के बीच के रिएक्शन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पर सन एंड स्टार के बीच से हमें एनर्जी मिलती है और क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर हीलियम फॉर्म होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। इस ट्राइटियम की रिएक्शन हो रही है यहाँ पर ड्यूटेरियम से, तो यहाँ हमें मिल रहा है हीलियम और कुछ मात्रा में यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी टाइप से कुछ और रिएक्शन भी हम यहाँ पर देखते हैं। ये है यहाँ पर फिजन रिएक्शन हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है। फिजन रिएक्शन किसके बीच हो रही है, यहाँ पर ड्यूटेरियम की रिएक्शन हो रही है ड्यूटेरियम के साथ, तो यहाँ पर मिल रहा है हीलियम और कुछ मात्रा में यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर सेकंड रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यूटेरियम की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ट्राइटियम के साथ हो रही है और यहाँ पर हमें फिर से मिल रहा है हीलियम और कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें 4 मोल ऑफ प्रोटियम के लिए हुई है, उसकी अगर हम फिजन रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा हीलियम और साथ में कुछ मात्रा में एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो ये हो गया है फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्यूल सेल के ऊपर ही डिपेंड है और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द फ्यूल सेल इज कंसिडर्ड अ बैटरी इन विच डेस इज कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड। यहाँ पर फ्यूल सेल को हम एज अ बैटरी कंसिडर करते हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि कंटिन्यूसली रिप्लेस होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूल ओनली, सेकंड है ऑक्सीडाइजर, थर्ड है बॉथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आंसर विल बी ऑप्शन 3 बॉथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। सेकंड क्वेश्चन आता है, फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग अ रिएक्शन दैट। जो फ्यूल सेल होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, तो वो कौन सी रिएक्शन के द्वारा होता है। ऑप्शन 1 है एलिमिनेट कंबशन ऑफ फ्यूल, ऑप्शन 2 रिक्वायर्स अ कंबशन ऑफ फ्यूल, ऑप्शन 3 रिक्वायर्स नो इग्निशन ऑफ फ्यूल, ऑप्शन 4 फ्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल इज एलिमिनेटेड इन फ्यूल सेल्स, so answer will be option number 1।